हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ एनालिसिस सिल्वर का। सिल्वर आपने देखा पिछले 3-4 दिन में मूवमेंट कितना अच्छा दिया सिल्वर ने। एक तो अच्छा गैप अप हुआ जहाँ पे जिस दिन क्लोज हुआ था 3 मई को। 3 मई को जो उसकी क्लोजिंग थी वो थी आपकी 79,800 के अराउंड, और उसके बाद जो अगले दिन गैप अप होता है वो होता है 81,750 पर। एक अच्छा मूवमेंट इसने यहाँ से दिया था, और ये क्यों दिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, अब ये कुछ लोग कहेंगे जब हो गया तब बताने जा रहा है, तो भाई वीडियो बनाने का समय नहीं मिला तो फिर कैसे बताते। अभी जाके समय मिल रहा है तो वो सब सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसका जो लो था कैंडल का वो आप पकड़ लो, और लो पकड़ के जो सेकंड कैंडल थी उसके आप लो पर डाल सकते हो। ये ट्रेंड लाइन आपकी पड़ जाती है इसमें, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये दो ट्रेंड लाइन, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। अच्छा जी, दूसरी बात और पहली बात, इससे पहले भी क्या देखा हुआ आप, इससे पहले ये देखोगे आप, इससे पहले ये था, ये तो बाद में बना। ये जो पॉइंट मिला हमें आपका 30 अप्रैल वाला, ये तो बाद में मिला। उससे पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। हाँ, यहाँ से जब तक अगर इसके नीचे है, इसके ऊपर है, ट्रेंड लाइन के तो ऊपर रहेगा। नीचे या निकल आया तो फिर एटलीस्ट इसका जो लो था वो वहां तक तो आने की कोशिश करेगा ही करेगा। उसने एग्जैक्टली उसके आसपास लो आया, क्लोजिंग भी लो के आसपास किया। अगले दिन गैप अप होता है, क्लोजिंग ऊपर करता है, उसके बाद फिर अगले दिन गैप अप होता है, बट नीचे निकलता है। पिछले दोनों दिन के लो को वो ब्रेक करता है, बट क्लोजिंग ऊपर करता है, ठीक है। क्लोजिंग जब ऊपर करता है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यही थी कि ये नीचे जाने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी इसकी 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल के बाद इसने क्या किया, अगले दिन गैप अप दिया, क्लोजिंग फिर ऊपर करता है अपना ओपन होने के बाद जहां भी हुआ, और उसके बाद फिर गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद उसने क्या किया कि पिछले दोनों दिन के लो को ब्रेक किया। पूरे पिछले दोनों दिन के लो को ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं किया, तुरंत वापस हो गया। वापस हो गई, क्लोजिंग उसने पिछले जो लास्ट डे था उससे भी जो है उसके ऊपर करता है। अब ठीक है, ये यहाँ तक हो चुका है, इसका चैप्टर खत्म हो गया ट्रेंड लाइन का। अब हम देख लेते हैं हमारे पास हमें मिल क्या रहा था ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मिल रहा था वो एक बार देख लेते हैं हम जो है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन था जो ऊपर से आ रहा था, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन था जो ऊपर से आ रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी थी कि क्लोजिंग इसके नीचे करेगा ना, इस ट्रेंड लाइन के, मतलब 79,200 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तभी डाउन साइड जाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी। अदरवाइज कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये इसके नीचे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार इसने नीचे लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गया, हैमर टाइप का बनाया, अगले दिन ऊपर निकलता है, अगले दिन उसके भी ऊपर निकलता है, और अगले दिन उसके भी ऊपर निकलता है। मतलब उसके बाद जो ये डेट थी 23 अप्रैल, 23 अप्रैल के बाद अगले 3 दिन उसने लास्ट डे का हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो एक परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर की तरफ यहाँ से भी दिख जाती, इससे पकड़ के ये भी दिख जाती, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये हमें मैच मिलाना होता है कि कैंडल कहाँ से कहाँ तक मिल पा रहा है, उसका पॉइंट टू पॉइंट कहाँ मिल पा रहा है, ठीक है। जहां मिलेगा हम वहां ड्रॉ करेंगे, वहां ड्रॉ करेंगे, वो अपना काम करेगा। ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, ओके। और अगर आपको ट्रेंड लाइन भी आती है ना ड्रॉ करना सही से, ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेते हो, ट्रेंड लाइन में भी अगर आप एक्सपर्ट हो, तो सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन ही पैसा दे देगी। जहां चाहो वहां आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ही अकेला पैसा दे देगी आपको। किसी और स्ट्रेटेजी की, किसी और टूल्स की, किसी इंडिकेटर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अगर आप ट्रेंड लाइन में भी परफेक्ट हो, अगर एक्सपर्ट हो ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करने में, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने में अगर आप हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे से ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, जो है ऊपर जाने की कोशिश किया था, निकला भी था, निकला भी था, गैप अप हुआ था एग्जैक्टली इस दिन के बाद। ये 2 मई के बाद में जो है 3 मई को गैप अप होता है, गैप अप होकर क्लोजिंग उसके नीचे करता है, और उसके बाद जो हो गया 3 मई के बाद तो फिर ज़्यादा ही हो गया, ब्लास्ट ही हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। ब्लास्ट ऐसा हो गया कि उसने कंप्लीटली काफ़ी अच्छा गैप अप मार दिया। गैप अप मारने के बाद अगले दिन फिर ऊपर निकलता है, बट क्लोजिंग थोड़ा उसके नीचे करता है आसपास में ही। अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन जो है थोड़ा गैप अप होता है, गैप अप होके हल्का सा गैप अप होके ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही ओपनिंग थी, और होके थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ओवरऑल उसके आसपास में ही कहीं क्लोज करता है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या पॉसिबिलिटी हो रही थी, यहाँ पे जाके पॉसिबिलिटी यही हो रही थी कि एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के 50% के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होगी, और उसके बाद अगर वो नीचे निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वो नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये था इसका 50% कैंडल का, और अगर मैं देखूं तो वो कैंडल अगर आई होगी ना तो 50% तक ही आई है, ठीक है। ये जो कैंडल थी ये 50% तक ही आई है केवल,
मतलब किसी कोई भी अगर बुलिश कैंडल है कोई या कोई भी अगर बियरिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल में क्या है कि प्राइस ऊपर से अगर नीचे आ रहा है और उसके 50% से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। ऐसे ही सेलिंग वाली कैंडल है, अगर कोई भी बियरिश कैंडल के 50% पर प्राइस आके वापस हो रहा है, तो वहां पर भी आप सेलिंग कर सकते हो। एक आपको सेलिंग वाला भी दिखा देता हूँ। ये काफी बड़ी कैंडल थी सिल्वर की, और इसका 50% वैल्यू यही था जहां से ये प्राइस आया था जो है नीचे की तरफ, ठीक है। ये था, और ऑलमोस्ट इसने टच किया इस लाइन को, 50% टच किया इस कैंडल का, उसके बाद फिर नीचे आया था, ठीक है। तो जब भी कोई एक बुलिश या बियरिश कैंडल आपको दिखती है किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेसिस्टेंस के आसपास, अगर कोई रिटेस्ट हो रहा है तो उसके 50% तक होने की पॉसिबिलिटी होती है, और उसके 50% से फिर रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर वो 50% के नीचे या ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड, अगर ऊपर ऊपर प्राइस मतलब पुलिस कैंडल है, पुलिस कैंडल के 50% के नीचे क्लोज कर देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो कैंडल थी, पुलिस कैंडल जहां से स्टार्ट हुई उसके नीचे तक प्राइस, उसके आसपास प्राइस आ सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही रहता है कि अगर बीएरएस कैंडल थी, अगर 50% के ऊपर क्लोज कर गई कैंडल, तो पॉसिबिलिटी है कि बीएरएस कैंडल का जो हाई था वहां तक या और उसके ऊपर भी जा सकती है कैंडल। नेक्स्ट जो कैंडल रहेगी फिर नेक्स्ट डे हो सकता है, उस या उसके नेक्स्ट डे हो सकता है, वो एक अलग बात है कितना टाइम ले वो। बट हाँ, वो चीज़ होती है, वो चीज़ देखने को आपको मिलेगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। बट कैंडल थोड़ा ठीक होना चाहिए। कैंडल थोड़ा छोटा होगा तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ, अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कम से कम ही बात करें तो ये जितना मूवमेंट था उतना कैंडल होना चाहिए। कम से कम 1400-1500 का, 1400 पॉइंट का मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब इसने क्या किया था, इसने जब ये नीचे आने के लिए पूरा वीक लगा दिया था, पूरा वीक वो एक जगह घूमता रहा, ठीक है। नीचे का लेवल देखें तो 82,000 750 के आसपास, ऊपर जो 84,300 के आसपास का वैल्यू है, उसने एक हफ्ते घुमाया सिल्वर ने, तब जाके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, और 2 ही दिन में नीचे आ गया था, इतना आना था। फिर तो वो टाइम पास करता रहा, फिर जब टाइम पास करता रहा तो नीचे ऊपर करता रहा, तो उसने जो है फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ जो है आपको गैप अप दे दिया। गैप अप देने के बाद 2 दिन यहाँ पर रुकता है, और रुकने के बाद में फिर एक बुलिश कैंडल अच्छी देता है। बुलिश कैंडल देने के बाद अब जिसने क्या किया, ये इसका लास्ट हाई है, ये इसका लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। यहाँ पर 86 100 समथिंग जो है, 86 से 100 समथिंग इसका लास्ट टाइम फुल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, और इसने जो लगा दिया है 85 812 का हाई लगा दिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हाई है इसका, इस हाई के आसपास प्राइस ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। प्राइस ऑलमोस्ट आ चुका है इस हाई के आसपास, और यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये भी एक तरह से कप जैसा पैटर्न बन रहा है, जैसा गोल्ड में बन रहा है। अब यहाँ पर सिल्वर कुछ दिन रुक जाती है, 2 दिन 4 दिन यहाँ पर रुक जाती है, इस रेंज में घूमती रहती है। मतलब इधर ले लो आप 84,300 या 84,000 तक का लेवल, ऊपर ले लो 86 के आसपास का लेवल। इसमें अगर 2 3 दिन 4 दिन अगर ये रुक जाती है सिल्वर, ठीक है, और उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है, तो हमें नीचे का मूवमेंट मिल जाएगा, फिर से ये रेंज मिल जाएगी हमें 81 500 से लेके 82 400 के आसपास की रेंज मिल जाएगी हमें, अगर नीचे की तरफ ये आता है तो सिल्वर, ओके। अगर इसके नीचे भी निकल गया तो फिर से ये रेंज मिल जाएगी हमें 79 300 के आसपास की, और उसके ऊपर अगर निकल गया, इस रेंज के ऊपर अगर निकल गया, तो फिर कितना जाएगा वो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है 90,000 टच कर दे भाई। जब 86 के आसपास यहाँ पे सस्टेन कर गया ना, 2 3 दिन 4 दिन अगर यहाँ पे रुक गया, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है और कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो वहां पे सेलर खत्म है। वहां पे ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहां पर सेल करने जाएगा, ठीक है। वहां पर बंदा जो भी देखेगा डिप देखेगा, डिप देखेगा तो यहाँ भी देखेगा, फिर बाई करने के लिए देखेगा इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद। ये नहीं कि ठीक है अभी कल क्या हुआ, मंडे को क्या होगा, गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, हो सकता है नीचे भी आ जाए थोड़ा बहुत, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ सस्टेन करने के बाद। अभी ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कह सकता हूँ मैं कि डबल टॉप बन चुका है इसका सिल्वर का, ठीक है। जब डबल टॉप बन चुका है सिल्वर का, तो डबल टॉप बनाने के बाद सिल्वर जो है यहाँ से 2 ही चांस है। अगर सिल्वर ने इस दिन का लो के नीचे क्लोज किया, ये जो लो था इसका फ्राइडे का, इसके नीचे अगर क्लोज करता है सिल्वर, तो ठीक है, हमें पहले तो ये लेवल मिल जाएगा 83 के आसपास। 83 के बाद में फिर ये 82 300 400 के आसपास, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये जो है यहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो जाएगी एग्जैक्टली 81 तक के लिए। बट अगर ये इसके नीचे क्लोज नहीं करता है, फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज नहीं करता है मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, जो भी है कमिंग वीक में,
अगर वहाँ क्लोज नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो हमें पॉसिबिलिटी है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ अगर सस्टेन कर गया यहाँ पे 2-3 दिन, तो फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर गया तो ऊपर की तरफ है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर गया तो फिर नीचे की तरफ है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा, अननेसेसरी होप में ट्रेड मत करना कि ये इसका डबल टॉप हो चुका है, अपने हाई पर सिल्वर आ चुका है तो हो सकता है कि नीचे आ जाए, देखो पॉसिबिलिटी है, बट लॉजिकली कुछ हम ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी विनिंग चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे लॉजिकली ट्रेड के लिए। उसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है कई बार और टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अनलॉजिकली ट्रेड में क्या है कि होप ट्रेड में क्या है कि उसमें स्टॉप लॉस तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम वेट ही तो करते हैं, बस होप में ही तो रहते हैं आ जाएगा, मालूम चला वो आया ही नहीं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा उस केस में। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड कीजिएगा। बाकी अगर कुछ क्वेरी रहती है आपको मार्केट से रिलेटेड, लाइव ट्रेड कोई अगर फंसा हुआ है तो लाइव मार्केट में आप अगर मैसेज भी करेंगे तो जो भी पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।